हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं हिंदी के गद्य अध्याय का जो है वो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं क्लास 12th के गद्य खंड के अध्याय 5 के रोज को। इसमें हम लोग टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे संभावित प्रश्न जो कि विगत परीक्षा में आ सकते हैं या विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में 2024 की परीक्षा में आपसे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो है वो केवल और केवल एक वीडियो में हम लोग शूट करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए इन 40 प्रश्नों को जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो हम लोग चलेंगे, जहाँ व्याख्यात्मक ढंग से अगर व्याख्या करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी में जो है वो गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है, अर्थात गैंग्रीन के बारे में बताया गया है। क्या वो कहानी उसने कहा था, या तिरिच था, या रोज था, या रस्सी का टुकड़ा था? तो जो कहानी था वो रोज था। रोज कहानी जो है वो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी के द्वारा। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने जो रोज कहानी लिखा है उसमें गैंग्रीन का जो है वो उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ये 2021 में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि किसने जो है वह पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ये जो है वो लेखक ने खुद पूछा था। किससे? मालती से पूछा था। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने मालती से खुद ही जो है वह पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। इसी पर चर्चा ही कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोज जो है वो कहानी लिखी है किसने? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और प्रश्न संख्या 5 है कि अगेय जी जो है वो मूलतः क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो है वो मूलतः क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो है वो मूलतः कहानीकार हैं। रोज कहानी है और ये कहानीकार हैं। क्या है? कहानीकार है। ऐसा नहीं है कि अगर रोज कहानी है इसी वजह से ये कहानीकार हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लेखक हैं उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं और उनकी रचनाओं के अनुसार उन्हें संज्ञा दिया जाता है कि वो किस प्रकार के कवि हैं। क्या वो निबंध लिखने वाले हैं? वो किस प्रकार के कवि नहीं, वो किस प्रकार के लेखक हैं कि क्या वो निबंध लिखने वाले हैं, क्या वो कहानी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये कहानी लिखने वाले हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 6 नंबर। अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? इंटर की पढ़ाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने कहाँ से किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है वो क्या किया था? इंटर की पढ़ाई की थी, अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की थी। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 7 कि अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अगेय जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो अगेय जी की जो पहली कहानी है वह 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। तो महेश्वर की जो पत्नी है उसका नाम मालती है। और वही मालती जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की जो है वह दूर की जो है वह बहन है, दूर के रिश्तेदार की बहन है। कह सकते हैं कि वह सखी भी है। तो महेश्वर की पत्नी का जो है वो क्या नाम है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह मालती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि अगेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी ऐसी कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो इस अध्याय का नाम ही है गैंग्रीन शीर्षक। अध्याय से जो
गैंग्रीन शीर्षक नाम से जो प्रसिद्ध कहानी है वो है रोज। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, लेकिन 9 नंबर प्रश्न तो गायब है, सीधा 10 नंबर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्षों बाद जो है वो मालती से मिलने आया था। तो लेखक जो है वो लगभग कितने वर्षों के बाद मिलने आए थे। तो लेखक जो है वो लगभग 4 वर्ष बाद जो है वह मालती से मिलने आए थे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4 वर्ष बाद जो है वो लेखक किससे मिलने आए थे, मालती से मिलने आए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 नंबर के बाद 11 नंबर प्रश्न कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती के जो पति हैं वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। गैंग्रीन होता क्या है, गैंग्रीन जो होता है ना, जो रोगी व्यक्ति होते हैं जिनको चोट वगैरह लग जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, चोट लग जाता है सही से इलाज ना होने पर, और उसमें जो है वो सड़ने लगता है वो घाव, वही गैंग्रीन की बीमारी होती है। तो गैंग्रीन का जो है वो ऑपरेशन करके और मालती का जो पति है वो आया हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। और 12 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती का जो पति था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो है वो महेश्वर था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। अब यहाँ पर देखिए मालती के पति का नाम जो है वो महेश्वर है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, तो मालती है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे का पूरक प्रश्न है। ये एक जगह पूछ रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती, और मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर। इससे आपको ये सीख लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य में जितने भी चरित्र हैं उनके इर्द गिर्द घूमने वाले अन्य चरित्रों का संबंध भी आपको पता होना चाहिए कि मुख्य चरित्र के साथ उसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो अन्य चरित्र हैं उनका क्या संबंध है। क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे भी प्रश्नों को स्थान दिया जाता है और पूछा जाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने 12 नंबर प्रश्न में देखा कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम जो है वो महेश्वर था। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अज्ञेय जी को जो मिला पुरस्कार था वो कौन सा पुरस्कार था बच्चों, तो पुरस्कार कौन सा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, तो उन्होंने जो है वह इंद्र सभा नाटक लिख दिया था बचपन में, खेलने के क्रम में या खेलने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, किससे धो रही है, गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो 15 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा कि गर्म पानी से इसलिए धो रही है क्योंकि मालती को जो है वहां पर क्या करना है, तो उस गर्म पानी से मिट्टी के बर्तन को धो करके और दही जमाना है। इस वजह से मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही है क्योंकि उसे दही जमाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था। क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन पॉइंट्स को याद ही नहीं रखते हैं। जबकि महेश्वर जो है वो क्या लेकर के आया था, तो आम लेकर के आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पेपर में फोल्ड किया हुआ था आम, वही आम जब रख रही थी मालती और पेपर जब खोली तो पेपर को पढ़ने लगी और एक टक निहार करके पूरा पेपर पढ़ने लगी, और फिर पूरा पेपर पढ़ने के बाद उस पेपर को पलट भी दी और पूरा पेपर पढ़ने लगी। तो वहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कहते हैं कि क्या यह वही मालती है जो कभी पढ़ाई से भागा करती थी। दिन भर का दिया हुआ अध्याय मुझे याद है कि पिताजी ने कहा था कि रोज एक पन्ने पूछूंगा, तो मालती रोज एक पन्ना फाड़ देती थी। अंतिमवें दिन जब पिताजी ने पूछा कि बुक लाओ, किताब लाओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछूं, तो किताब थी ही नहीं कि पूछी जाए। तो बड़ी जो है वो पिटाई हुई थी मालती की। और आज वही मालती दिनचर्या में इतनी व्यस्त है कि आम जिसमें लपेट करके लाया गया था पेपर में, वो उस पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी और काफी देर तक पढ़ रही थी।
तो वहाँ पर आश्चर्य भरी बात वहाँ पर वो लिखते हैं कि जो स्त्री है, भारतीय नारी है, वह अपने दिनचर्या में मशीन की तरह यंत्रवत जो है वह सुबह से लेकर के शाम तक खटती रहती है। वो कुंवारेपन में जिस प्रकार से रहती है, वो जिस प्रकार से शादी से पहले रहती है, विवाह से पहले रहती है, उसके बाद शादी के बाद सारा जीवन ही जो है वो उस स्त्री का बदल जाता है। ये कौन कहते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी कहते हैं कि नारी का जीवन जो है वो यंत्रवत हो जाता है वैवाहिक जीवन के बाद। हर एक काम करने का समय निर्धारित रहता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? डॉक्टरी पेशा, किससे? डॉक्टरी पेशा से जो है वह जुड़ा हुआ है। तो रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है वह डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ जो है वो महेश्वर है, जो कि मालती का क्या है? जो कि मालती का पति है। हमेशा जो है वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है, सड़े हुए गले हुए अंगों को काट करके आता है। अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना जो है वह शुरू कर दिया था? 18 नंबर प्रश्न है कि कितने उम्र में जो है वो इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था? तो इन्होंने 10 वर्ष की आयु में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर के बाद 19 नंबर प्रश्न कि मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है वह डॉक्टर है, और मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर है। तार सप्तक का संपादक कौन है? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक के जो संपादक है ना, वो है कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। इस अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं रोज अध्याय, जो कि लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी के द्वारा, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि तारक सप्तक का संपादक कौन है, तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ही मिलेंगे। लेकिन एग्जाम में ये ध्यान रखना होगा, इस तरह से प्रश्न जो है वो आपको नहीं मिलेगा कि ऊपर अध्याय लिखा हो और एक तरफ लेखक लिखे हो। समझ में आ रहा है ना? तो आपको जो है वो बढ़िया से याद करके जाना है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। ये 2020 में भी पूछा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो है वो तार सप्तक के संपादक हैं। 20 नंबर के बाद देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, और जो 21 नंबर प्रश्न है वो क्या है? तो 21 नंबर जो प्रश्न है वो है कि अगेय किस वाद से संबंधित है? क्या वो छायावाद से संबंधित है? क्या वो रहस्यवाद से संबंधित है? या वो स्वच्छंदवाद से संबंधित है? तो नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। तो 21 नंबर का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवाद से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें अगेय का नाटक कौन है? तो इनमें अगेय का नाटक कौन है? तो अगेय जी का जो नाटक है इन सभी ऑप्शंस में, जो कि करबला है, बकरी है, सिपाही की माँ है, उत्तर प्रियदर्शी है, तो 22 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का जो है वो एक प्रमुख नाटक है। तो ऑप्शन सी के बाद अब 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? क्या जो गैंग्रीन है वो पशु है? क्या जो गैंग्रीन है वो वनस्पति है? क्या जो गैंग्रीन है वो देश है? या जो गैंग्रीन है वो एक बीमारी है? तो गैंग्रीन क्या है? एक डाइजीज है, एक बीमारी है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया है? तो 2020 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, बहुत ही कम समय में और सटीक प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना समय न गंवाते हुए, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि नहीं ज़्यादा समय जो है वो वेस्ट हो रहा है ऑनलाइन, है ना? जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका समय बचाते हुए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। नहीं तो अब गैंग्रीन एक बीमारी है और कैसे होता है अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है, आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो इसे मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? जो मालती है, जो महेश्वर है, उसके संतान का जो है वो क्या नाम है? तो मालती और महेश्वर के संतान का जो नाम है वह टिट्टी है। क्या है? टिट्टी है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो जो नदी के द्वीप रचना है ना वो है अगेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की रचना नदी के द्वीप है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो अगेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह हुआ था किस पर? तो कितनी नावों में कितनी बार पर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 26 के बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि अगेय जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो जो अगेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो है उनका जन्म हुआ था
7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। 2019 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के पिताजी का जो नाम था वो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है। तो अज्ञेय जी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, इनमें से 29 नंबर क्वेश्चन है। तो अज्ञेय जी की जो पुस्तक है वो है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 नंबर के बाद 29 नंबर के बाद हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। और 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की है, तो वो है हरी घास पर क्षण भर। क्या है, हरी घास पर क्षण भर। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर वो है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो अज्ञेय की रचना अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरिछ, इनमें से कौन सी रचना जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है। तो अज्ञेय जी की जो रचना है वह तिरिछ नहीं है, तिरिछ अध्याय जो है वह अज्ञेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 नंबर, रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी में अतिथि बन करके कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बन करके जो है वो कौन आता है, तो लेखक आते हैं, अर्थात मालती के चाचा आते हैं, मालती के मामा आते हैं, या मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। तो मालती के दूर के रिश्ते का जो है वो भाई आता है, और वह भाई मालती को अपनी सखी मानता है, अपनी मित्र मानता है। नेक्स्ट देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ जो है वह समाप्त हो जाती है। तो रोज कहानी जो है वह घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है। तो रोज कहानी जो है वह 11 बजे के खड़कन के साथ जो है वो समाप्त हो जाती है। रात के 11 बजे तक मालती जो है वह सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक यंत्रवत काम करती है, मानो कि हर एक समय को करने का जो है वह समय निर्धारित है, हर एक कार्य को करने का जो है वह समय निर्धारित है। ऐसा जो है वो यंत्रवत जीवन मालती का चल रहा है, और 11 बजे के खड़कने के साथ ही जो है वह रोज कहानी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर बच्चों कि कौन सी कीर्ति अज्ञेय की नहीं है। इनमें से कौन सी कीर्ति जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है। तो अज्ञेय जी की जो कीर्ति है वह कौन सी इनमें से नहीं है। तो पल्लव जो है वह अज्ञेय जी की कीर्ति नहीं है। 34 नंबर का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति अज्ञेय जी की है। तो अज्ञेय जी की जो कीर्ति है वह है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी कीर्ति है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कीर्ति है। 35 के बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, रोज इनमें से क्या है। तो रोज इनमें से निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रोज जो है वो क्या है, कहानी है। नेक्स्ट हम 36 के बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शनी के जो नाटककार हैं वो कौन है। तो जो नाटककार हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, न दे करके यहाँ केवल अज्ञेय दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है। 2020 में जो है वह पूछा गया है, और इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय एग्जाम में माइंड ब्लॉक हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आपने लेखक परिचय में जो है वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है। तो शेखर एक जीवनी जो है 38 नंबर क्वेश्चन है, यह एक क्या है, उपन्यास है, आपको लेखक परिचय में बताया गया है, वहीं से प्रश्न जो है ये लिया गया है। अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। तो अज्ञेय की माँ का जो नाम था, अज्ञेय की माँ का नाम व्यंती देवी था। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अज्ञेय की माँ का नाम अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की माँ का जो नाम है वो व्यंती देवी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 40 नंबर, और ये इस वीडियो का लास्ट जो है वो क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक जो कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है। तो उस कहानी के लेखक जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण संग्रह को हमने इस एक वीडियो में शूट किया। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, और आने वाले समय में जैसे प्रतिदिन आपके लिए वीडियो शूट किया जा रहा है, उन वीडियो शूट में आपने देखा होगा कि आपके लिए जो है वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, संभावित प्रश्न जो कि
परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 12वीं की होने वाली परीक्षा 2024 में जो है वो पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों का संग्रह, चाहे वो इंग्लिश विषय का हो, चाहे वो हिंदी विषय का हो, चाहे वो रसायन शास्त्र का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो जीव विज्ञान का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। इन सब का जो है वो संग्रह लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ एग्जाम तक बना रहेगा और इस उम्मीद पर खरे उतरने की भरपूर कोशिश की जाएगी। प्रतिदिन आपके लिए हर एक विषय का जो है वह कोशिश करेंगे कि वीडियो अपलोड करें, और उस वीडियो से भी अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 80% से तो एबव भी मार्क्स आएगा। औसत अंक बता रहे हैं 80% से एबव आएगा। जितना ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, जितना बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अगर आप उतना भी तैयार कर लीजिएगा तो 80% से तो एबव जो है वो मार्क्स आएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ अभी जो ये चल रहा है प्रहार बैच, इस प्रहार बैच को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 90 के लगभग जो है वो मार्क्स ला सकते हैं हर एक विषय में। दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं कि आप 90% तक नंबर ला सकते हैं अगर आप केवल प्रहार बैच के विद्यार्थी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ इसी तरह से एग्जामिनेशन तक बना रहेगा और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। निश्चित तौर पर आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और नहीं होंगे तो अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़िए। उल जुलूल हरकतों को छोड़िए और अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।